अपनी माँ का दुख हंस करके देख सकता है साहब। ये इस कलयुग में देखा गया है। जो माँ अपने बेटे का दुख सहन नहीं कर सकती ना, वो बेटा अपने उस माँ के दुख को देख करके भी खुशी हो लेता है। मेरे भाइयों, में निवेदन करना चाहूंगा, किसी शायर ने कहा है, मैं तुझे आफताब दूं, मैं तुझे आफताब दूं, महकता हुआ गुलाब दूं, खींच लेना भगवान मेरी जीवान, जब मैं मेरे माँ बाप को पलट करके जवाब दूं। ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए, कभी जीवन में माँ बाप को पलट करके जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल जवाब की तो बात छोड़ो साहब, लात मार दी जाती है। गीले में सोकर के सूखे में सुलाया है तुझे। एक छोटा सा था ना, महीने 6 महीने साल भर का, माँ अपनी छाती से लगा करके तेरी देखभाल करती थी, रक्षा करती थी, और तू वही अपनी माँ की गोद में बड़े बड़े मल मूत्र का त्याग कर देता। तो माँ ने कभी अपने बेटा बेटी के मल मूत्र से ईर्ष्या नहीं की। रात में अपनी छाती से लगा करके माँ सो रही है और बेटे ने अर्धरात्रि में वही मलमूत्र त्याग दिया, तो माँ ने विचार किया, मेरे बेटे को सर्दी ना लग जाए, मेरा बेटा बीमार ना हो जाए, तो अपना सूखा पल्लू बिछा करके उस पर बेटे को सुलाती है और खुद गीले में सो रही है, उसके मलमूत्र में पड़ी है। गीले में सोकर के सूखे में सुलाया है तुझे, खुद भूखी रह करके भोजन खिलाया है तुझे। घर में गरीबी है ना, सवेरे जो खा लिया तो शाम के लिए विचार करना पड़ता है, तो माँ अपने पेट का निवाला काट करके कि मेरा बेटा शाम को भूखा ना रह जाए, इसलिए अपनी भूख को मार करके अपने बेटे के लिए भोजन रखती है। खुद भूखी रह करके भोजन खिलाया है तुझे। दुख मत देना रे कभी उन माँ बाप को जिन्होंने हाथ पकड़ करके चलना सिखाया है तुझे। लेकिन साहब क्या कहूँ, आज की संतानें जब चल नहीं सकता ना, तब माँ पिता अपना हाथ पकड़ करके बेटे को चलना सिखाता, और पैर से चल नहीं सकता, लड़खड़ा करके गिर जाता ना, तो बाप अपने पैरों पर बेटे का पैर रखवा करके उसे चलाना सिखाते हैं, बेटे ऐसे चला कर। माँ अपने हाथ की उंगली थमा करके अपने बेटे को हाथ का सहारा दे करके चलना सिखाती है, बेटा ऐसे चलाकर। लेकिन वही बेटा बड़ा होकर के अपनी माँ का सहारा छीन लेता है। जिस माँ ने जिसे सहारा दिया, जिस माँ ने अपनों को सहारा दिया, वही बेटा बड़े हो जाने पर अपनी माँ का सहारा छीन लेता है, अपने पिता का वो सहारा छीन लेता है, और दर दर की ठोकर खाने पर उन्हें मजबूर कर देता है। सुबह उदास होगी, शाम उदास होगी, सफेद कपड़े में लिपटी तेरी लाश होगी। दुनिया वालों से ये प्रार्थना कर करके जाना चाहिए कि ए सफेद कपड़े में लिपेट कर ले जाने वाले यारों, मुझे वहां जलाना जहां रोज मेरे माँ बाप से मेरी मुलाकात होगी। जहां मेरे माँ बाप है वहीं ले जाकर के मुझे जला देना, ताकि मेरे माँ बाप से मैं रोज मिलता रहूं। लेकिन साहब आज की संतान अपने माँ बाप का ऋण भूल करके, अपने माता पिता को भूल करके केवल एक ही याद रखता है कि श्रीमती जी का प्रेम। तनिक विचार कीजिए, जिस माँ ने बचपन से लेकर के 20 वर्ष तक तेरे लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अपना सौंदर्य बर्बाद कर दिया, अपनी हर खुशी न्योछावर कर दी, एक श्रीमती जी के आ जाने में 3 साल में तू अपनी माँ का वो प्रेम भूल गया। जिस माँ ने तेरे लिए अपना सौंदर्य न्योछावर किया, अपनी पत्नी के अभागा, इस दुनिया में और दूसरा कोई नहीं होगा। किसी शायर ने कहा है साहब, फिक्रों से चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। बेटा बाहर पढ़ाई करता है ना, तो माँ अपने बेटे की फिक्र करती है, मेरे बेटे ने ना जाने खाया या नहीं, मेरे बेटे ने ना जाने समय से पढ़ाई की या नहीं, मेरा बेटा समय से पढ़ता है, उठता है या नहीं, ना जाने मेरा बेटा किस स्थिति में होगा। तो माँ अपने बेटे की फिक्र करती है।
फिक्रों से चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। चिंता करते करते मैया की चमड़ियां सिकुड़ने लगी। वृद्धावस्था आ गई ना तो चमड़ी सिकुड़ाने लगी। किसी शायर ने कहा है साहब, फिक्रों से चेहरे पर झुर्रियां अलग है और अपना मकान अलग है। बीबी घर में आई तो हवेलियां बदल गई। पहले की कमाई लाकर के माँ के हाथों में दिया जाता था। फर्क आज इतना है मेरे बहन भाइयों कि आज हाथों की वो हथेलियां बदल गई। आज माँ के हाथ में नहीं, अपनी पत्नी जी के हाथ में दिया जाता है। क्या करे साहब इस जमाने का। और साहब, जब तक माता पिता जिंदा है माँ बाप का एहसास नहीं होता, माँ की कमी का एहसास नहीं होता। और जब माँ बाप मर जाते हैं ना तब याद आती है कि मेरी माँ चली गई, मेरा पिता चला गया, अरे उसका हाथ मेरे सिर पर था तो मेरा जीवन। अरे निर्लज्ज, वो रामदेव जी भगवान भी तुझसे प्रसन्न होने वाले नहीं है, क्योंकि तू भले कितने लाखों लोगों को भोजन करवा, वो देख रहा है क्योंकि तेरा भगवान, तेरी माँ और तेरा बाप घर पर भूखा बैठा है और तू लाखों लोगों को भंडारा करवा रहा है। प्रसन्न भगवान होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहूंगा मेरे बहन भाइयों, सबसे बड़े भगवान, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े देवता बेटे के लिए केवल माँ और बाप है। जो लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, दुखी मन को सुरूर मिलता है, उनके चेहरे से सुरूर मिलता है। जो लोग करते हैं अपने माँ बाप की सेवा, उनको जीवन में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। धन दौलत मिले या ना मिले साहब, लेकिन आशीर्वाद जरूर मिलेगा जो माँ बाप की सेवा करेगा। लेकिन साहब क्या कहें, माँ की दुआ अंतिम शब्दों में समय बढ़ता जा रहा है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ ने यदि कह दिया बेटा तेरा भला हो, तो भगवान की ताकत नहीं है कि तुम्हारा बुरा कर दे। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को मेहनत मजदूरी कर करके पाल लेती है एक माँ। घर में गरीबी है ना, तो किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करेगी, किसी के यहाँ दिहाड़ी करेगी, किसी के यहाँ मेहनत मजदूरी करेगी और पैसा कमा करके अपना और अपने 4 बेटों को लिखाएगी, पढ़ाएगी, पेट भरेगी। मेहनत मजदूरी कर करके 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। वो 4 बेटे हैं, वो एक माँ को नहीं रख सकते। बंटवारा कर लिया, 1 साल माँ तेरे पास रहेगी, 1 साल मेरे पास रहेगी, 1 साल तेरे पास रहेगी। अरे निर्लज्जो, धरती बांट ली, मकान बांट लिया, माँ बाप की जमीन बांट ली। क्या भला माँ बाप भी बांटने की चीज थी जो उन्हें भी बांट लिया कि 1 साल तेरे पास, 1 साल मेरे पास। एक फिल्म है साहब, मुझे याद आ ही जाती है, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की फिल्म बागवान। कभी अकेले में बैठकर के उस फिल्म को अपने घर में देखना परिवार के साथ। बागवान फिल्म, अमिताभ बच्चन। सच्ची औलाद यदि होगी अपने माँ बाप से प्रेम करने वाली, वो पूरी फिल्म में अपनी आंखों से आंसू बहाता हुआ बंद नहीं कर सकती जो अपनी औलाद अपने माँ बाप से सच्चा प्रेम करती हो। इतना दर्द है माँ बाप के प्रति, बेटों के प्रति उस फिल्म के अंदर। कभी अकेले में बागवान फिल्म देखना। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति। एक दिन वो समय आएगा जब माँ बाप चले जाएंगे ना, तो माँ की फोटो घर में लगा करके माँ बाप की तस्वीर को देख करके तू रोएगा। जब तुझे तेरे माँ बाप की याद आएगी तो उनके फोटो को देख करके रोएगा, और उन्होंने जो तेरे ऊपर एहसान किया है वो एहसान तुझे याद आएगा। बहुत सुंदर गाया है। माता पिता की अपने मूर्ति निहार,
एक दिन रोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने रोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के।
माँ के चरणों में गालो ये जन्नत होती है। और पिता की जन्नत द्वार, और पिता की जन्नत द्वार, पिता का प्यार न बदलती हो जात, मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई बोल